आज का कुछ मुख्य बातें, मुख्य इम्पोर्टेंट शब्द ये होगा बुआ आपका। कल हम करवा चुके थे आरआरबी 2025 के जीएस हिस्ट्री एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। अब ऐसा हो सकता है आपका बदल जाए, वो अलग की बात है। क्वेश्चन ने अगर बदल दिया जाए तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन 100% की बात अगर बोला जाए तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और प्रीवियस से क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए 12/6/2022 के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पहला नंबर तो बता देना चाहते हैं किसमें किसका क्वेश्चन पूछा था बुआ। बीपी में क्वेश्चन बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की बात अगर बोला जाए उसमें बुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार अगर आपका बात बोले बिहार पुलिस के बाद आता है सीजीएल के बाद, इनफैक्ट जितना भी एसएससी से लेकर बैंकिंग से लेकर और ग्रुप डी के लेकर जितना रेलवे एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आपका अगर रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन आपका बन जाता है, अगर एसआई का आप तैयारी करते हैं, दरोगा का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करता है, आपका निश्चित ही बनेगा, 100% बनेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन लेकर चलते, 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आराम से देखिए, आराम से कीजिए। क्वेश्चन कहती है वो आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? पंजाब भारत में कौन सा स्थल स्थित है? बनवाली, बालोकोट या रोपर? रोपर की बात अगर बोला जाए बुआ, रोपर जो है पंजाब में स्थित है, भारत के पंजाब में, भारत के पंजाब में स्थित है क्या बुआ? रोपर। याद रखिए भारत के पंजाब में क्या स्थित है? रोपर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 2 नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी काल के दौरान शिमला शिल्प उत्पादन के लिए सीपिया कहाँ से प्राप्त होता है? सीपियां कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। पता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सीपिया कहाँ से प्राप्त की जाती थी? याद रखिए बुआ, नागेश्वर से। कहाँ से? नागेश्वर से। नागेश्वर से। रोपर बुआ कहाँ पाया था? समझ गए। रोपर पंजाब में पाया जाता है, पंजाब हरियाणा की 2 राजधानी वो है, चंडीगढ़ राजधानी पड़ता है। पंजाब और हरियाणा का राजधानी एक है चंडीगढ़। तो रोपर कहाँ पाया जाता है वो? रोपर आपका पाएगा पंजाब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले, अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन नंबर आपका है, याद रखिएगा। क्वेश्चन वो कहा जाता है, अधिकांश मानक हड़प्पा मोहरे डैश से बनी थी, जो एक प्रकार का नरम पत्थर था, 2x2 आयाम, सदा चौकोर आकार, तथा इसका उपयोग वाणिज्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। एस्टीटाइट या गोल्डन रूटाइट या रोडोनाइट या सेलेनाइट? अगर इस क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए आपका तो वो एस्टीटाइट। क्या बोलता है? एस्टीटाइट। क्या बोलेगा वो? एस्टीटाइट। याद रखिए क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कितना खोखिया आ रहा है तुमने, समझ में आता? इतना खोखिया काम चलेगा? वह प्रैक्टिस सेट आपका 1 है। एमसीक्यू क्वेश्चन हम कल से परसों से ही चला रहे हैं। ठीक है, परसों से चला रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हम टोटल पूछ रहे हैं, जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना वो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा। कई सारा एग्जाम हम दे चुके हैं, कई सारा एग्जाम पास भी कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए 11th जो बड़ा बढ़िया से पढ़ लेगा ना, 11th हुआ, 12th हुआ, 9th हुआ और इसके बाद 10th हुआ, ये जो बच्चा बढ़िया से पढ़ लेगा कोई भी एग्जाम आराम से निकाल सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकता है। लेकिन बच्चे लोग करता क्या बुआ, 9th की इग्नोर कर देता है, 10th का इग्नोर करता है, 12th मेन मुद्दा क्या लेता है बुआ? कॉम्पिटिटिव। तो समझ बुआ नहीं आता है जल्दी। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पत्थर की पुरुष नृत्य आकृति नटराज की खोज की गई थी? नटराज की मूर्ति अगर बोला जाए तो किस स्थान पर नटराज की मूर्ति मिली है? हड़प्पा में। हड़प्पा की बात बोला जाए 1921 में हुआ, 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ था, शायद पता होगा। अगर 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ था दयाराम साहनी ने। किसने किया था बुआ? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था 1921 में। लोथल बुआ कहाँ से? लोथाली भोग लगा भगवान नदी किनारे स्थित है, भगवान नदी किनारे स्थित है। उसके बाद कहाँ स्थित है बुआ? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। रंगपुर मोहनजोदड़ो खोज किया था वो 1922 में, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो खोज क्या हुआ था? 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? वो रखाल दास बनर्जी। किसने किया था? रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? वो रखाल दास बनर्जी 1922 में, याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात आपका आता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, एनटीपीसी के एग्जाम भी होने वाला है वो 5 तारीख से, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता को बोला जाए स्थल नहीं है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं कौन होगा? हड़प्पा, उत्तक, लोथल या मोहनजोदड़ो। इसमें से कौन होगा बुआ? उरुक। अगर देखा जाए कौन सा नहीं है तो इसमें साफ साफ झलक रहा उरुक कहीं कहीं चर्चा नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, लोथल, मोहनजोदड़ो ये सब सभ्यता वो आता है, लेकिन उरुक कोई शब्द नहीं है। उरुक देखा नहीं जाता। वो अगला 6 नंबर क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, फिर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन में सम्मिलित नहीं है? शिल्प उत्पादन में कौन सा हड़प्पा सभ्यता, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है? चनहुद्रो, बनवाली, नागेश्वर, मांडा। क्या बोलेगा बुआ? मंडा। आंसर क्या हो जाएगा आपका बुआ? मंडा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंडा। याद रखिएगा बुआ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प बोला था, शिल्प उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे बुआ? मंडा। क्या बोलेंगे? मंडा। याद रखिएगा क्या आंसर होगा? मंडा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन याद भी कीजिए। क्वेश्चन कह रही है आपका, जो भारत 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक का पद किसने संभाला और हड़प्पा की खुदाई के कार्य किसने किया था? वो हड़प्पा खुदाई के कार्य अगर बोला जाए किसने? रेल व्हीलर ने। रेल व्हीलर, रखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी ने। किसने किया था बुआ? दयाराम साहनी ने। ठीक है, कौन होगा? नहीं, दयाराम साहनी तो बुआ उसको उद्घोषणा किया था, खोजा था। इसका नामकरण किसने किया था बुआ? रेम व्हीलर ने। रेम व्हीलर ने नामकरण घोषणा बोला जाए किसने किया था? रेम व्हीलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अक्सर देखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अक्सर देखा जाता है? अगर बोला जाए कि कौन सा होगा? लोमड़ी, हिरन, बैल या शेर। तो हड़प्पा सभ्यता में लोमड़ी नहीं आता, हिरन नहीं आता, बैल होगा आंसर। याद रखेगा बैल। शेर तो भी नहीं करता। अगर बोला जाए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अक्सर देखा जाता है, तो कौन होगा वो आपका? बैल। कौन होगा? बैल। कौन होगा? आंसर होगा बैल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले, तो क्वेश्चन कहा जाता है बुआ, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित, जिसमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मोहर बनाना, बयन का शामिल था? अगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, चनहुद्रो। अगर आंसर बोला जाए क्या होगा बुआ? चनहुद्रो। क्या आंसर होगा आपका? चनहुद्रो। आंसर क्या होगा आपका? चनहुद्रो। चनहुद्रो आपका आंसर होगा। बुआ चनहुद्रो के बारे में लेकर चलते हैं। चनहुद्रो कुछ व्यक्ति के कहना था बुआ, शुरू से व्यक्ति कुछ कहना है, बेचारा गिरगिट भी शर्मा जाए, बेचारा गिरगिट भी यहाँ पर शर्मा जाए। क्या कर रहे हैं? तो कहानी सुनो, शेर सुनो, बढ़िया लगेगा, अपने आप को अच्छा लगेगा। किसको दे दिया? तो ध्यान दिया जाए बुआ, क्वेश्चन चनहुद्रो के बारे में कुछ लेकर चलते हैं। क्या कहा जाता है? जो गिरगिट भी बेचारा शर्मा जाए, इस मोहल्ले में, इस दिल दुनिया में गिरगिट भी बेचारा शर्मा जाए। लोगों के रफ्तार इतना तेज हो गया है सोच बदलने और रंग बदलने के दरमियान। चलो ठीक है, बढ़िया से बोलेंगे, कभी ये मूड नहीं है, सब काम बुआ मूड पर होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम होना चाहिए? तो अगर इसका आंसर की बात अगर बोलते हैं हम लोग, आंसर वो आपका हो जाता है क्या हुआ? पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल। अगर बोला जाए वो कि नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सही है ना? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यही आंसर आपका होगा। सर्वप्रथम आया था क्या हुआ? पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, तब आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में आग जलाया गया था, नव पाषाण काल में आग जलाने का काम क्रिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात बोले, अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की आप बात बोले बुआ, तो कहा था जर्मन और इतालवी पुरावातियों के एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज किस वर्ष शुरू हुई थी ना? अगर बोला जाए मोहनजोदड़ो कब खोज हुआ था, बहुत याद रखिए 1980 में। कब खोज हुआ था? 1980 में। अगर खोज की बात बोला जाए तो कब होता है वो? 1980 में। ठीक है, कब होता है? 1980 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले,
आज थोड़ा डिस्कस नहीं कर रहे ज्यादा जानबूझ के, ठीक है, कल हम कर देंगे इसका। हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? हड़प्पा सभ्यता की बात बोला जाए, मोती को बनाने के लिए किस सामग्री के बुआ उपयोग किया जाता है? लकड़ी का, प्लास्टिक का, चूना पत्थर का, कार्नेलियस का। तो याद रखिए बुआ, इसका आंसर क्या होगा? कार्नेलियस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी। कार्नेलियस का पत्थर का वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात बोले, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, जो सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? वो याद रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। आपका आंसर कितना हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा? वो आपका गुजरात। क्या हुआ रे? आज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का तब हुआ वर्ष 1921 के आसपास के खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया था? फिर ध्यान से 1920 से 21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया था? बेस नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, झेलम नदी। आंसर क्या होगा वो आपका? अगर बात बोला जाए वो रावी नदी, बेस नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, तो फिर ध्यान दो 1920 से 21 में आसपास खुदाई के दौरान कौन सा नदी खोजा गया? रावी नदी। आंसर क्या जाएगा वो? रावी नदी। वर्ष 1920 से 21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी के खोज पर खोजा गया? वो आपका क्या होगा? रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, बढ़िया से आप लोग सुनिएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया महान स्नानागार एक बनाता क्या? त्रिकोणीय, टैंक, गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार। याद रखिएगा बुआ, जब भी मोहनजोदड़ो को महान स्नानागार होता है, नहाने वाला जो होता है आपका आयताकार होता है, गोलकार नहीं होता। क्या होगा वो? आयताकार। आयताकार था। अगर स्नानागार की बात बोला जाए, मोहनजोदड़ो जो खुदाई मिला था, आयताकार था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते बुआ, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया था? निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सोना, मैग्नीशियम, चांदी, तांबा। तो आंसर क्या हो जाएगा वो आपका? तांबा। क्या आंसर होगा? तांबा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा वो? तांबा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा था वो निम्नलिखित में से किस धातु सभ्यता स्थल पर जलाशय के साक्ष्य मिला था? लोथल में, कोर्दरिज में, धोलाविलास है, कालीबंगन में। और इसका आंसर अगर बोला क्या करे? फिर क्वेश्चन ध्यान है बुआ, निम्नलिखित में से किस सिंधु सभ्यता स्थल पर जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से, कोर्दरिज से, धोलाविरा से, या मान ले कालीबंगन से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन में धोलाविरा। क्या आंसर आएगा बुआ? धोलाविरा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है बुआ 14 नंबर तक 18 नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन कहा जाता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे बुआ? हनुमान जी के बुआ गलत होगा, काली जी गलत है, पशुपतिनाथ की बुआ पूजा किया करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा की करते थे बुआ? पशुपतिनाथ की। किसका? पशुपतिनाथ के। याद रखिए बुआ, पशुपतिनाथ की पूजा की करते थे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कहा था बुआ उपनिषद में उपशब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद में उपशब्द शब्द का क्या अर्थ है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। उपनिषद में उपशब्द का अर्थ क्या होता है बुआ? निकटता, या सामग्री, या रहस्य, खुशी। अगर याद रखेगा बुआ निकटता। क्या होगा आंसर हुआ? निकटता। उपनिषद में उपशब्द का अर्थ क्या होता है बुआ? निकटता। क्या होगा आपका? निकटता उपशब्द में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट आप लोग याद कीजिएगा, ऐतरेय उपनिषद डैश के लिए ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है, और इस सबसे पुराना उपनिषद को माना जाता है। किसे बुआ? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। और इस प्रकार का बात बोला जाए तो कौन सा होगा आपका? वो अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद, सॉरी ऋग्वेद होगा। कौन सा वेद होगा आपका? ऋग्वेद। क्योंकि सबसे पुराना वेद कौन होगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद की अगर बात बोला जाए तो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। इसलिए सबसे पुराना वेद होने के कारण इसमें क्या होता है? ऐतरेय कोशितकीय इसमें पाया जाता है। अथर्ववेद सबसे नवीनतम है बुआ। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद में गीतों का उल्लेख है। सामवेद मंत्र को उल्लेख हुआ किसमें? सामवेद में। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है बुआ? उपनिषद, अरण्यक, पिटक, या ब्रह्म। अगर याद रखे बुआ इसका आंसर कौन होगा? पिटक। तो निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो कौन आंसर होगा वो आपका? पिटक। कौन आंसर होगा? पिटक। अगला क्वेश्चन की बात बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था बुआ, ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पवित्र, जिसमें 10 अध्याय, जिन्हें 10 मंडल कहा जाता है, जिनमें
10,600 श्लोक है। डैश भजन है बुआ, भजन की संख्या 10,1028 भजन। भजन के मतलब सूत्रों की संख्या कितना होगा बुआ? 1028 सूत्र। अगर सूत्र या भजन बोला जाए कितना होगा? 1028 श्लोक इसमें भजन है बुआ। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलते हैं, तो कहा जाता है अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका कहा था बुआ 23 नंबर क्वेश्चन आपका कहा रही है, बढ़िया से ध्यान दें। 23 नंबर क्वेश्चन में हिंदू धर्म डैश भगवान देवी वृक्षों के देवता, रोग के उपचार और धन के दाता का अभिप्रारूप था। अगर आंसर बोला था उषा, उषा ही इसका आंसर है हुआ, सॉरी गलती हो गया बुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोम। आंसर होगा बुआ आपका सोम। याद रखिएगा। क्या कहता है? हिंदू धर्म में डैश भगवान देवी वृक्षों के देवता, रोग के उपचार के लिए धन के दाता, अभिन्न रूप है बुआ, कौन होगा बुआ? सोम। क्या होगा आंसर? सोम। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोलते हुआ, कहता है हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता का सृष्टिकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता का सृष्ट माना जाता है? क्या होगा वो आंसर? विष्णु होगा, महेश होगा, ब्रह्मा होगा, गणेश होगा। अगर बोला जाए कौन होगा आंसर? ब्रह्मा होगा। कौन आंसर होगा बुआ? ब्रह्मा। हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता का स्कृत माना जाता है? किसका आंसर होगा बुआ? आपका ब्रह्मा आंसर होगा। क्या होगा इसका? ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर 25 का आता है आपका बुआ, जो प्रारंभिक हिंदू दर्शन ने जीवन के कितने चरण निर्धारित किए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन ने जीवन के कितने चरण निर्धारित किए? क्या आंसर होगा बुआ आपका? 4, 3, 5, 2। आंसर होगा आपका 4। कितना आंसर होगा बुआ? 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1। वो इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि हम लोग का पास टाइम नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िए, जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद के भजन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? सूक्त, ज्ञान, रुद्र या श्लोक। क्या आंसर होगा बुआ? सूक्त। क्या आंसर होगा आपका? सूक्त। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है बुआ नेक्स्ट 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 क्वेश्चन आपका कहती है हिंदू धर्म के अनुसार किस भगवान देवी को ब्रह्मांड एवं रक्षक के रक्षक मनाता है बुआ? देवी सरस्वती, भगवान शिव या भगवान विष्णु या देवी लक्ष्मी। आंसर हो जाएगा विष्णु। क्या आंसर होगा? विष्णु। क्या आंसर होगा बुआ? विष्णु। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर है आपका 28 का, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत पुस्तक, मंत्र का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? फिर निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक की मंत्र वेद या गीतों का योग भी कहा था वो? अगर सामवेद कहता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आंसर आपका होगा बुआ सामवेद। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सामवेद। आंसर आपका क्या हो जाएगा बुआ? सामवेद। गीतों से रिलेटेड, सामवेद में गीतों से रिलेटेड पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन होता है यजुर्वेद डैश गुना है? 5 बार, 4 या 3। आंसर होगा आपका बुआ कितना? 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो कहा जाता है आपका अगला क्वेश्चन में, कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान स्थलीय देवता की श्रेणी में आता है? कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान की श्रेणी में आता है? वो विष्णु, विष्णु, बृहस्पति, वरुण या इंद्र। अगर बात कौन होगा आपका? बृहस्पति आपका आंसर होगा। क्या होगा वो? बृहस्पति। कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान या श्रेणी का में आता है? कौन होगा आंसर? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए वो 31वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी ये लोग आप लोग जुड़े रहिए। क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश सबसे लंबी महाकाव्य कविता के रूप में जाना जाता है और इस अब तक की लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया? क्या रामायण, महाभारत, भूचरित्रम या भागवत? क्या होगा वो आपका? महाभारत। आंसर क्या होगा? जो 18 दिन तक महाभारत चला था। अभी डिस्कस हम लोग करते, लेकिन आज अपना जल्दी जल्दी में आप निकल जाइए, आज का क्लास फास्ट करते थोड़ा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए वो वैदिक ग्रंथ के अनुसार संग्रहित त्रियों का कार्य क्या है? संग्रहित का कार्य अगर बोला जाए वो चरण है या कोषाध्यक्ष या खनाची है या कर संग्रहता या सारथी है? आंसर आपको क्या होगा? वो कोषाध्यक्ष या खांची। कोषाध्यक्ष या खांची, या कोषाध्यक्ष या खांची। अगला क्वेश्चन की बात अगर वो आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन कहा था वेंकटेश्वर जी ने वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू भगवान का एक रूप है कौन? एक रूप अगर की बात बोला जाए वो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 33 नंबर, विष्णु, हनुमान, विष्णु, हनुमान या शिव या ब्राह्मण। आंसर होगा आपका विष्णु। आंसर आपका होगा बुआ विष्णु। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले 34वां नंबर क्वेश्चन की बात बोले, कहा था बुआ हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन लक्ष्यों के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? बुआ मोक्ष नहीं है, काम नहीं है,
या तत्व नहीं या अर्थ नहीं, क्या नहीं होगा? हाँ, याद रखना बुआ, मोक्ष तो होबे करेगा, तत्व होगा, अर्थ होगा, इसमें काम नहीं है। क्या होगा बुआ? काम। काम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात बोले, अगला क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं बुआ, तो वृद्धा नायक मुंडक तैतरैया निम्नलिखित में से किस श्रेणी में धार्मिक ग्रंथों को कुछ उदाहरण है? तो वह उपनिषद, जातक कथा या पुराण या महाकाव्य? आंसर होगा आपका बुआ उपनिषद। आंसर क्या होगा आपका बुआ? उपनिषद। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, 36वां नंबर क्वेश्चन आपके बात बोलते हैं, पुरातात्विक बीबी लाल ने मेरठ जिले में से हस्तिनापुर में कब उत्खनन कर दिया बुआ? याद रखिए बुआ, कितना? 51 से 52 आंसर, यानी कि 1957 57, 1962 से 63, 1949 से 50, तो 51 से वो आंसर क्या होगा? 52। 51 से 52। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका बुआ याद रखिएगा, कहा था धनुर्वेद, यजुर्वेद, उपवेद और निम्नलिखित में से संबंधित है। या से वेद किससे बुआ संबंधित है? आपका आंसर क्या होगा? युद्ध कला से या वस्तु कला से, कला संगीत से, चिकित्सक से? आंसर आपका हो जाएगा आपका युद्ध कला से। क्या आंसर होगा बुआ? युद्ध कला से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो कहा था बुआ आपका क्वेश्चन, भारत में वैदिक काल की अवधि थी कितना? भारत में वैदिक काल की अवधि बात बोला जाए तो कितना होगा? 1500 ईसा पूर्व से कितना? 500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से बुआ कितना? 500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से आपका 500 ईसा पूर्व इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, वेदों के निम्नलिखित में संघों में से कौन सा जटिल शब्द की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाता है? वेदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जटिल और शब्दों के व्याख्या के लिए माना जाता है? कौन होगा? निरुक्त। आंसर क्या हो जाएगा आपका? निरुक्त। छंद, कल्प, व्याकरण क्या हो जाएगा आपका? वो निरुक्त। अगला क्वेश्चन की बात बोले, 40वां नंबर क्वेश्चन, कहा था निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोग के उपचार के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार के लिए वो बताता है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? आपका आंसर क्या होगा बुआ? अथर्ववेद। कौन सा होगा? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन कहा था बुआ याद रखिएगा, भारत के राज्य चिन्ह में एक उदाहरण है सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया? अगर बात अगर बोले देव इस सब सत्यमेव जैसे सबको पता होगा बुआ, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जैसे किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, कहा था आपका जो महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा किसके पोता था बुआ? बर्बरिक की। याद रखिए बुआ, बर्बरिक की। क्या होगा? बर्बरिक की। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता, शिव संहिता, भंगु संहिता? क्या आंसर होगा? जय संहिता। क्या होगा बुआ? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या होगा बुआ? जय संहिता। मुंडकोपनिषद में नचिकेता नाम से एक युवा लड़के और एक देवता के बीच बातचीत का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता कर रहा था बुआ? भगवान यम का। क्या होगा? भगवान यम का। क्या आंसर? यही आंसर होगा आपका बुआ, भगवान यम। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, 45वां नंबर क्वेश्चन कह रही है बुआ आपका, महाभारत के उस पात्र का नाम बताइए जिससे महाभारत युद्ध देखने और अंधे राजा धृतराष्ट्र को हृदय समझाने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दुशाला, बलराम, संजय, विदुर? क्या होगा बुआ? संजय। आंसर क्या हो जाएगा आपका? संजय। आंसर होगा आपका संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ आपका, कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिन सांस्कृतिक शब्द जिनसे लिया गया है जिसका अर्थ डैश है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो सभी मानवीय भावनाओं से परे हो, विजेता, अमर, जोश या निष्कटता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बुआ विजेता। इसका आंसर हो जाएगा आपका विजेता। ठीक है, आज यहीं पर आपका छोड़ रहे हैं बुआ। 50 पूरा ले। अगला क्वेश्चन की बात हुआ, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर निर्माण किसने करवाया था? अगर वो जैन धर्म का निर्माण किसने करवाया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सम्राट अशोक, ऋषभ राजा, नंदीवर्धन ने। किसने बुआ? राजा नंदीवर्धन ने। अगला क्वेश्चन की बात बोले, 48वां नंबर क्वेश्चन, कहा था बुआ दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है?
दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? वो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म, जैन धर्म, सिख, कौन होगा वो? जैन धर्म। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, जैन धर्म। 49 नंबर वो आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म अहिंसक वर्णक है? अहिंसक वर्णक की बात अगर बोला जाए, निम्नलिखित में से अहिंसक वर्णक कौन है? स्थानिक सूत्र या सूत्रकांत सूत्र? यही आंसर होगा आपका, वो सूत्रकांत सूत्र। आज कुछ थोड़ा दिक्कत है, वो इसीलिए जैसे मर्जी वैसे निकाल रहे, टेंशन नहीं है, कल हम बेहतर से हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है। कहा था जैन धर्म जैन धर्म महावीर जैन धर्म से डैश तीर्थकर थे, इस सबको पता होना चाहिए। वो 24वां तीर्थकर थे। कौन सा तीर्थकर थे? वो 24वां। आज क्लास थोड़ा लो हुआ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन के साथ आएंगे। 50 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आज निकाल चुके हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। डिस्कस क्वेश्चन आप चाहते हैं, मेरा बैच वो 10 बजे से 12 बजे तक कंटिन्यू जीएस स्पेशल बिहार पुलिस के चलता है, आप ले सकते हैं। फिर से आपको बोल रहे बुआ, बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट बैच जो है 10 से लेकर 12 बजे तक स्पेशल बिहार पुलिस के केवल क्वेश्चन डिस्कस क्वेश्चन चलता है। आप चाहो तो यूट्यूब पर मेरा सर्च मार्को दया वाईटी जीएस सेंटर देख सकते हो। केवल जीएस अभी डिस्कशन चल रहा है, जीएस डिस्कशन चल रहा है 10 से लेकर 12 तक। आप आकर 10 बजे पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से।